गार्प एंड रॉजर के अल्टीमेट कॉन्करसाकी के कॉम्बो मूव के बाद रॉक्स यहाँ पे डाउन हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठा के गॉड्स नाइट के 3 मेंबर्स सॉमर्स, फिगारलैंड, गार्लिंग और मैफी तीनों थोड़ी दूर से रॉक्स को देख रहे होते हैं, मानो आपस में बात कर रहे हो, जरा भाई देख के ये रॉक्स मर गया या फिर नहीं। बट फिर दूसरा पर्सन भी लाइक अरे भाई मैं क्यों जाऊँ, तू जाके देख के आना, मैं नहीं जा रहा भाई रॉक्स को देखने के लिए। हाँ, गॉड वैली के अंदर अब रॉक्स की कहानी खत्म हो रही है, जहाँ पे रॉक्स की हालत का फायदा उठा के गॉड्स नाइट के 3 मेंबर्स उसको यहाँ पे मारने के लिए उसके सामने आते हैं। और वहीं इसी मोमेंट में गार्प और रॉजर वो दोनों भी यहाँ पे मानो बेहोश पड़े, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी अपनी कॉन्करसाकी को अनलीश किया जिनसे उनकी पूरी एनर्जी यहाँ पे डिप्लीट हो चुकी है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं काफी क्यूट से कलर स्प्रेड पेज से, जहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट्स के काफी सारे मेंबर्स को, जो कि यामाटो, ओटामा, शिनोबू, टानुकी और काफी सारे फॉक्सिस के साथ बैठ के यहाँ पे शकरकंदी खा रहे होते हैं। जिसके साथ वीकली शोनन जंप का जो कवर पेज है उसके अंदर हमको रॉस का जो ऑफिशियल कलर है उसको यहाँ पे रिवील कर दिया गया है, जिसको तुम स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, जो कि आई गेस दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे भाई रॉस की हालत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, यहाँ पे वो होश में तो है, उसके ऊपर से ईमू का कंट्रोल भी यहाँ पे हट चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी रॉस की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जहाँ पे रॉक्स अभी हिल तो नहीं पा रहा, वो काफी इंजर्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे वो कहता है कि उसके ऊपर से जो ईमू का कर्स था वो यहाँ पे लिफ्ट हो चुका है, और वो कहता है कि उसको जल्दी से जल्दी साइलेंट से निकलना पड़ेगा, अपने बीवी और बच्चे के पास जाना पड़ेगा उसको। बट वेल, इसी मोमेंट में रॉक्स की नजर कुछ लोगों के ऊपर जाती है, जहाँ पे गॉड्स नाइट के 3 मेंबर्स उसकी तरफ यहाँ पे बढ़ रहे थे, और यहीं पे हम भाई गार्प और रॉजर को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे काफी बुरी हालत में, मानो भाई यहाँ पे वो बेहोशी हो रखे हैं। गॉड्स नाइट के यहाँ पे 3 मेंबर्स सॉमर्स, फिगारलैंड, गार्लिंग और मैफी तीनों यहाँ पे रॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं उसको मारने के लिए। गॉड वैली के अंदर फिगारलैंड, गार्लिंग भाई रॉक्स के सामने टिक तो वैसे भी नहीं पाया था, उसको यहाँ पे रॉक्स ने भाई काफी बुरी तरीके से पेला था, उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी। लेकिन जब अभी रॉक्स भाई ऐसी हालत में पड़ा हुआ है जहाँ पे वो हिल भी नहीं सकता, इसके बावजूद भी यहाँ पे फिगारलैंड, गार्लिंग भाई 2 और लोगों को अपने साथ लेके आया है, जिनको देख के यहाँ पे रॉक्स भी समझ गया कि उसका गॉड वैली से जिंदा बच के वापस जाना वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे रॉक्स रॉजर और गार्प से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे नहीं मर सकते, तुम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करो। और इसके साथ साथ यहाँ पे रॉक्स भाई उन लोगों को थैंक यू भी कहता है कि उन दोनों ने अपनी जान को खतरे में डाल के रॉक्स को रोका, उसको अपने होश में लाने पे मजबूर करा। एंड इसी मोमेंट पे यहाँ पे हम देखते हैं कि फिगारलैंड गार्लिंग अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और मे बी यहाँ पे रॉक्स के हर्ट को स्टैब कर देता। इस चीज को हम ऑब्वियसली देख तो नहीं पाए कि क्या सही में यहाँ पे गार्लिंग ने रॉक्स को स्टैब कर दिया होगा, लेकिन ऑब्वियसली भाई ऐसा ही यहाँ पे सीन रहा होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीन भाई दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है, जहाँ पे हम देखते हैं रॉजर और गार्प को, जिनको भाई यहाँ पे रेली और गबान अपने कंधे में उठा के भाग रहे होते हैं, जो कि अभी बेहोश तो नहीं हो रहे, होश में थोड़ा बहुत आ रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे उनको थोड़ी बहुत उनकी कॉन्शियसनेस है, इस चीज को लेके यहाँ पे वो बात करते क्या कि रॉक्स का क्या हुआ। जिस चीज को सुन के गबान तो गार्प से कहता है ऐसी हालत में तो अपने दुश्मन के बारे में सोच रहा है, एंड गार्प भी लाइक तुम लोग भी मेरे दुश्मन ही हो भाई। रेली यहाँ पे गार्प और रॉजर दोनों की बात का जवाब देता है कि रॉक्स यहाँ पे मारा गया। एंड इसी चीज को रिवील करके यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड वैली का पूरा आइलैंड यहाँ पे क्रम्बल करने लग जाता है। लिटरली भाई गॉड वैली का पूरा आइलैंड यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, मानो भाई गॉड वैली के आइलैंड के नीचे यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जिस चीज की वजह से अब गॉड वैली का पूरा आइलैंड यहाँ पे अब काफी घने कोहरे से भाई ढक चुका है। धीरे धीरे करके यहाँ पे गॉड वैली का पूरा आइलैंड सिंक होने लग गया है, और उसी के साथ साथ हम आसमान में देख सकते हैं कि काफी काले बादल छा रखे, यहाँ पे काफी तेज लाइटनिंग की स्ट्राइक्स होती हैं, जिनसे मानो यहाँ पे आसमान फट सा गया। और इसी मोमेंट पे न्यू टेल्स की शुरुआत होती है, जहाँ पे गॉड वैली का आइलैंड एक तरफ सिंक कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नई कहानियों की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। जहाँ मरीन्स की बात करें तो उनका गार्प अब एक हीरो बन चुका है, वहां से उसकी नई कहानी की शुरुआत हो रही है। उसके साथ रॉजर, व्हाइट बियर्ड, लिन लिन, काइडो और ड्रैगन की भी यहाँ पे नई कहानी की शुरुआत हो रही है, जिसके साथ हम कुछ बच्चों को भी देख सकते हैं, जैसे कि शैंक्स, ब्लैक बियर्ड और अपना कुमा। यहीं से भाई इनकी कहानी की शुरुआत हुई है। यहाँ पे रॉजर पायरेट्स को हम देखते हैं, जो कि गॉड वैली से यहाँ पे निकल जाते हैं, और यहाँ पे काफी सारे रॉजर पायरेट्स के मेंबर्स काफी एक्साइटेड है, क्योंकि भाई वो काफी सारा ट्रेजर यहाँ पे गॉड वैली के अंदर से लूट के आए। लेकिन अभी वो यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि भाई वो रॉजर का वेट करे, क्योंकि रॉजर यहाँ पे बेहोश पड़ रखा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि रॉजर अब ठीक है, रॉजर भाई अपने कैबिन से निकल के बाहर आता है, यहाँ पे सब लोग भाई सेलिब्रेट करने लग जाता है। यहाँ पे
वो लोग रॉजर को ट्रेजर दिखाते हैं कि देख भाई हम कितना सारा माल यहाँ पे लूट के आए हैं। जिसके साथ रॉजर पायरेट्स का एक बंदा डोरिंगो यहाँ पे वो कहता है कि शैकी भाई यहाँ पे ठीक है, हम काफी सारा माल यहाँ पे लूट के आए रॉजर भाई, काफी मजा आ गया गॉड वैली के अंदर जाके हमको। एंड वेल अगर तुम इस डोरिंगो बंदे को देख के सोच रहे हो कि आखिर इसकी पीठ में भाई विंग्स क्यों है, तो भाई इसके पास कोई डेलफ्रूट पावर्स नहीं है, ना ये कोई लुनेरियन है, बल्कि ये जो विंग्स है इसकी कॉस्ट्यूम का पार्ट है यार। जिसके साथ पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि गबान को भाई ग्लोरियोसा मिली थी, जहाँ पे ग्लोरियोसा गबान से पूछती है कि क्या वो उसकी शिप के अंदर आ सकती है, और यहाँ पे हम उसको देखते हैं जो कि रॉजर की शिप के ऊपर चढ़ रखी है। जिसके साथ यहाँ पे हम शैकी को भी देखते हैं जो कि भाई लिटरली यहाँ पे रेली से चिपक रखी है यार। सो अभी रॉजर पायरेट्स के क्रू के अंदर भाई काफी खुशी का माहौल चल रहा है, जहाँ पे काफी उन लोगों को माल मिल चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे सडनली उन लोगों को कुछ आवाज आती है। रॉजर यहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट को नोटिस करता है एंड धीरे धीरे करके यहाँ पे रॉजर उस ट्रेजर चेस्ट की तरफ बढ़ता है, और रॉजर यहाँ पे वो पर्सन है जो कि इस ट्रेजर चेस्ट को अनलॉक करता, जहाँ पे हम देखते कि ये वही ट्रेजर चेस्ट है जिसके अंदर अपना बेबी शैंक्स भाई जाग होता था। एंड वेल सभी लोग यहाँ पे सरप्राइज तो थे कि आखिर एक बच्चा भाई ट्रेजर चेस्ट के अंदर क्या कर रहा है, जिसको वो लोग गॉड वैली से उठा के लेके आए थे। लेकिन वहीं हम शैंक्स को देखते जो कि भाई काफी हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। सो देखो वैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं, लेकिन रॉजर के क्रू के अंदर पहले भाई क्योंकि सारे लोग यहाँ पे मैन थे, लेकिन अब 2 लड़कियां यहाँ पे जुड़ चुकी काइंड ऑफ तुम कह ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम ग्लोरियोसा और शैकी को भाई करेंटली रॉजर की शिप के अंदर देखते हैं। सो हो सकता है कि उन दोनों ने भाई शैंक्स को थोड़ा रेस करने के लिए इन लोगों की हेल्प करी हो। एंड वेल हेल्प से याद है, अगर तुम लोगों को यार वीडियोस पसंद आ रही है, वीडियो को यार लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग भाई काफी जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करने वाले हैं यार। सो वेल अभी हम चैप्टर के अंदर आगे चलते हैं, जहाँ पे हम एक सर्टेन आइलैंड को देखते हैं जिसके अंदर भाई यहाँ पे न्यूज फैल चुकी है। यहाँ पे हम न्यूज़पेपर को गिरते हुए देख रहे होते हैं, जिसके ऊपर मेन न्यूज तो ये है कि रॉक्सबाइड यहाँ पे डिसबैंड हो चुका है, जिसके साथ साथ रॉक्स की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे न्यूज का जो मेन टाइटल था वो तो भाई ये था कि यहाँ पे गार्प लिटरली एक हीरो है, उसने भाई यहाँ पे रॉक्स को डिफीट कर दिया, जिसके साथ काफी सारे पायरेट्स को यहाँ पे भागने में मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे जो सिविलियंस है वो गार्प की यहाँ पे वाहवाही कर रहे थे, उसके भाई यहाँ पे लिटरली नारे लगाते कि गार्प की भाई जय हो, क्योंकि ऑब्वियसली मरीन्स उन लोगों के लिए राइचियस है, और वहीं पे जो पायरेट्स हैं फिर चाहे वो रॉजर हो या फिर रॉक्स, दोनों ही भाई लुटेरे समान है उन लोगों के लिए। सो यहाँ पे इस न्यूज को सुन के भाई सिविलियंस तो काफी खुश है, लेकिन वहीं पे हम मरीन हेडक्वार्टर्स की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई गार्प भाई इस न्यूज को सुन के भाई लिटरली आग बबूला हो रहा है। उसने यहाँ पे न्यूज़पेपर फाड़ दिया और वो कहता है कि ये सब क्या बकवास छप रखा है न्यूज़पेपर में। वो यहाँ पे कहता है कि उस साले मॉर्गन को पकड़ के लेके आ, उसको मैं सबक सिखाता हूँ। बट तभी यहाँ पे सेनगोकू उसके सामने आता है, उससे कहता है कि अरे यार ठंड पा, तुझे भी पता है गवर्नमेंट यहाँ पे काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने भाई ऑब्वियसली काफी सारा पैसा देके मॉर्गन का यहाँ पे मुंह बंद करवा दिया होगा। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, जो मरीन्स है, वो ऑब्वियसली काफी मैसिव ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास भाई काफी अलाइड नेशंस है। जो मरीन्स की काउंटिंग है, उनके जो पर्सनल है वो भाई पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड मिलियंस में होंगे। सो वो लोग क्या खिचड़ी यहाँ पे पका रहे हैं, इस चीज को ट्रैक कर पाना लिटरली यहाँ पे इम्पॉसिबल है। जिसके साथ सेनगोकू तो यहाँ पे ये तय कहता है कि अगर हम लोगों को उन लोगों के बारे में पता चल भी जाए कि वो लोग ये सब चीजें करने वाले हैं, उसके बावजूद भाई मैं तो भाई उन लोगों को नहीं रोकने वाला। एंड सेनगोकू की इस बात को सुन के गार्प तो भाई उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे उससे कहता है कि साले तू प्रमोशन के पीछे भाग रहा है, मुझे पता है, तू काफी हरामी बंदा है यार सेनगोकू। बट सेनगोकू भी यहाँ पे गार्प को चुप होने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुझे क्या लगता है, अगर तू यहाँ पे बॉटम ऑफ क्लिप के अंदर यहाँ पे चिल्लाएगा तो उससे कुछ चीज चेंज हो जाएगी। एंड वेल यहाँ पे तो सेनगोकू और गार्प लिटरली भाई हाथापाई में उतर आए। यहाँ पे वो काफी बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को भाई यहाँ पे मार रहे होते हैं। गार्प तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले से काफी इंजर्ड था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों भाई यहाँ पे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। जहाँ पे लड़ते लड़ते गार्प तो सेनगोकू से ये भी कहता है कि अगर तू कभी भाई मरीन्स के अंदर करप्ट बन गया तो मैं तेरे को अपने हाथों से मार दूंगा। एंड इस चीज को सुन के सेनगोकू भाई हंसता है और उससे कहता है कि इसीलिए तो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे पता है तू मुझे कभी करप्ट होने नहीं देगा यार। जिसके साथ यहाँ पे सेनगोकू गार्प से पूछता है कि क्या यहाँ पे तू मरीन्स को क्विट करने की सोच है, लेकिन गार्प यहाँ पे कहता है ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ पे गार्प को ऑब्वियसली काफी चीजों को प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद सीन यहाँ पे चलता है एल्बाफ की तरफ, जहाँ पे हम लोकी को देखते हैं जो कि भाई लिटरली यहाँ पे मुंह फाड़ फाड़ के रो रहा होता है। और इस चीज को देख के उसके जो यहाँ पे बीस्ट फ्रेंड्स है वो भी यहाँ पे सोच रहे थे कि लोकी यहाँ पे रो क्यों रहा है। जहाँ पे फिर एक फ्लैशबैक चालू हुआ था और यहाँ पे हम रॉक्स और लोकी को बात करते हुए देख रहे थे, जहाँ पे भाई लोकी ऑब्वियसली यहाँ पे रॉक्स के ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहता था, लेकिन यहाँ पे रॉक्स भाई बार बार उसको मना कर दे रहा था। सो फ्लैशबैक में यहाँ पे यही बातें चलती है कि रॉक्स को भाई हाराल्ड से मिलना है, लेकिन हाराल्ड तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा। लेकिन उसके बदले यहाँ पे हाराल्ड का जो बेटा है लोकी, यहाँ पे वो रॉक्स से अटैच हो चुका है। जहाँ पे हम ये तक देखते हैं कि लोकी को लगता था कि रॉक्स है वो बिल्कुल नीगा की तरह है। जिस चीज को सुनकर रॉक्स पूछता है नीगा आखिर ये कौन है, जहाँ पे लोकी उसे कहता है कि नीगा वॉरियर ऑफ लिबरेशन है, जो कि हंसते हंसते लिटरली पूरे
वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट वेल इस चीज को सुन के रॉक्स लोकी से कहता है, अरे यार मैं कोई नीका नहीं हूँ, मेरे को कोई वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना, मैं तो उसको रूल करने की सोच रहा हूँ। जहाँ पे वो ये तक कहता है कि अगर कोई पर्सन नीका हो सकता है, अगर कोई पर्सन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि हाराल्ड है। जिस चीज को सुन के यहाँ पे लोकी भी शॉक रहता है, वो भी यहाँ पे पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पे फिर रॉक्स यहाँ पे उसके आगे रिवील करता कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ जायंट्स है जो कि भाई लिटरली वॉरियर्स है, उनके अंदर भाई एंशिएंट जायंट्स लोग भी रहते हैं जो कि बेसिकली और कोई नहीं बल्कि गालिला है, जिनके पास ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि लिटरली पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के काम आ सकती है। और उन लोगों को बस एक ही पर्सन कंट्रोल कर सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि एल्बाफ का किंग हाराल्ड है। जहाँ पे रॉक्स ये तक कहता है कि मैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के स्काउंडर्स को इकट्ठा कर सकता हूँ और अगर यहाँ पे हाराल्ड उसके साथ जुड़ जाए तो भाई उन लोगों को कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे। सो इन सब चीजों को सुन के लोकी रॉक्स से पूछता है कि आखिर उसका फादर रॉक्स के साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहता है। जिस चीज के पीछे का रीजन यहाँ पे रॉक्स देता है कि मे बी यहाँ पे हाराल्ड लव की वजह से इसके साथ नहीं जुड़ रहा है। एंड वेल बेसिकली यहाँ पे लव से उसका यही मतलब है कि हाराल्ड को भाई ऐसी यहाँ पे कंट्री को डेवलप करना है, ऐसे यहाँ पे जायंट्स को बनाना है जो कि भाई पीस लविंग और पूरे यहाँ पे सब लोगों के साथ रह सकते हो। एंड ऐसे ही यहाँ पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है और हम देखते हैं कि लोकी के हाथ में भाई यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है जिसके ऊपर भाई यहाँ पे रॉक्स की डेथ की न्यूज छपी हुई है और इस चीज को ही पढ़ के यहाँ पे लोकी काफी फूट के रो रहा होता है। जहाँ से फिर सीन चलता है एक सर्टेन आइलैंड की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस आइलैंड के अंदर एक न्यूज फैल रही है कि यहाँ पे किंग जो हाराल्ड है एल्बाफ का, उसने यहाँ पे एक वायलेंट इंसिडेंट को कॉज किया है। लेकिन असल में यहाँ पे हाराल्ड ने किसी को मारा नहीं है, किसी को यहाँ पे हार्म करने की कोशिश नहीं करी है, बल्कि उसने तो बस यहाँ पे एक जायंट को सबक सिखाया जो कि यहाँ पे ह्यूमंस को टॉर्चर कर रहा था, उन लोगों को यहाँ पे लूट रहा था। जहाँ पे हम देखते कि हाराल्ड भाई काफी गुस्से में है, वो उस जायंट को काफी बुरी तरीके से पेलता है। यहाँ पे वो जायंट भाई हाराल्ड को सॉरी कह रहा होता है कि आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ह्यूमंस से लूटने की कोशिश नहीं करूंगा, ना उनको मैं परेशान करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे हाराल्ड तो काफी गुस्से में है, वो तो भाई यहाँ पे उस जायंट को काफी बुरी तरीके से पेलता है, उसको भाई यहाँ पे बेहोश होने तक मारते रहता है। जब यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है उसके बाद भी यहाँ पे हाराल्ड भाई उसके ऊपर पंचिस पे पंचिस बरसा रहा होता है। जिस चीज को देख के यहाँ पे कुछ सोल्जर्स हाराल्ड के पास आते हैं, उससे कहते हैं कि ये बंदा भाई बेहोश हो चुका है, उसको छोड़ दे यार। लेकिन फिर भी यहाँ पे हाराल्ड का रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। यहाँ पे भाई उसने मार मार के उसका कीमा बना दिया, काफी सारे भाई लोगों के घर को डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। जहाँ पे हाराल्ड बेसिकली जायंट्स और उनके टॉर्चर के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे वो सालों से भाई लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, उन लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से भाई यहाँ पे भाई जायंट्स को बिल्कुल भी पीस नहीं मिल पा रहा आज के टाइम पे। और करंटली भी अगर जायंट्स ऐसी हरकतें करेंगे, लोगों को लूटने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को मारने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली भाई कोई भी उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। जहाँ पे हम देखते हैं कि हाराल्ड के जो रेज वाले एक्सप्रेशंस है वो भाई धीरे धीरे करके सौर वाले एक्सप्रेशंस पे कन्वर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे हाराल्ड की आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली वो चाहते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ भाई यहाँ पे एल्बाफ जुड़ जाए। और इसी चीज की वजह से हाराल्ड ने भाई रॉक्स की भी हेल्प नहीं की थी जब यहाँ पे रॉक्स उसकी हेल्प मांगने के लिए आया था। जहाँ पे रॉक्स हाराल्ड से कहता है कि लगता है लक उसकी साइड में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हाराल्ड से हेल्प मांगता है लेकिन यहाँ पे हाराल्ड ऑब्वियसली उसकी हेल्प नहीं करता। और जब यहाँ पे उसको रॉक्स की डेथ की न्यूज मिली, यहाँ पे भाई हाराल्ड लिटरली रोने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने रॉक्स की हेल्प नहीं करी। यहाँ पे भाई हाराल्ड तो लिटरली ये तक कहता कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पे नीड के टाइम पे अबेंडन कर दिया। बट वेल अब ऑब्वियसली पीछे जाने का तो कोई रास्ता था नहीं, वो अब किसी भी ऐसे जायंट को फॉरगिव नहीं कर सकता जो कि यहाँ पे भाई एल्बाफ के पीस के आगे आने की कोशिश करेंगे। सो अब हाराल्ड इस चीज से पीछे नहीं हट सकता। जहाँ पे हम हाराल्ड को देखते हैं जो कि एल्बाफ के अंदर ईडा जोरुल से बात कर रहा था कि वो यहाँ से अब जा रहा है, जिसके साथ यहाँ पे हम उसको लोकी और हाजिर से बात करते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पे उनसे कह रहा होता है कि बेसिकली तुम दोनों मेरे बेटे हो, तुम दोनों को यहाँ पे एल्बाफ को संभालना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाराल्ड भाई अपनी शिप को लेके एल्बाफ से निकल जाता है, जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन है मरीन फोर्ट। जहाँ पे काफी सारे मरीन के सोल्जर्स देखते हैं कि एल्बाफ की एक काफी बड़ी सी शिप बेसिकली जो रॉयल शिप है वो यहाँ पे मरीन फोर्ट की तरफ बढ़ रही है। जिस चीज को देख के ऑब्वियसली सब लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिर एल्बाफ की शिप यहाँ पे क्या कर रही है। एंड वेल जैसे ही यहाँ पे हाराल्ड मरीन फोर्ट के अंदर एंट्री लेता है, यहाँ पे मरीन का सोल्जर उसके पास आता है, उसको कहता है कि तेरे को भाई यहाँ पे अंदर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। लेकिन तभी हम देखते कि हाराल्ड तो सडनली अपने हॉर्स को पकड़ता है, लिटरली भाई दोनों अपने हॉर्स को ब्रेक कर देता, जहाँ पे उसके सर से काफी ब्लड बह रहा है। सो हाराल्ड लिटरली अपने टूटे हुए हॉर्स को अपने हाथों में पकड़ के जहाँ पे उसके सर से ब्लड बह रहा होता है, यहाँ पे वो चिल्लाते हुए गवर्नमेंट से कहता है कि उन लोगों को यार माफ कर दो, सारे जायंट्स को माफ
माफ कर दो, जो भी अभी तक 1000 साल के अंदर जायंट्स ने करा है उसके लिए यहाँ पे अपोलोजाइज कर रहा होता है। बेसिकली हाराल्ड वो चाहता है कि एल्बाफी और सभी लोग हैं वो ह्यूमंस के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाए। बेसिकली हाराल्ड यहाँ पे उनसे एक चांस मांग रहा होता है कि सभी जायंट्स को उनके सिंस के लिए कम से कम अटोन करने का एक चांस दिया जाए। और इस चांस को पाने के लिए हाराल्ड तो यहाँ पे ये तक कहता है कि वो यहाँ पे भाई गवर्नमेंट का स्लेव बनने के लिए भी तैयार है। एंड इसी मोमेंट पे यहाँ पे हम हाराल्ड को चिल्लाते हुए देख रहे होते हैं, जिसके साथ हम देखते हैं ईमू को, जो कि सारी बातों को यहाँ पे सुन रहा होता है। जिसके साथ हम चैप्टर के अंदर सीन देखते हैं ड्रैगन का, जिसको भाई जेल के अंदर डाल रखा होता है। और तभी यहाँ पे गार्प उससे मिलने के लिए आता है और यहाँ पे ड्रैगन भाई सीधा सीधा गार्प को कह देता कि वो यहाँ पे मरीन्स को लीव कर रहा है। जिसके साथ ड्रैगन तो यहाँ पे गार्प से ये तक कहता है कि वो यहाँ पे गार्प को डिस्पाइस करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको यही लगता होगा कि भाई गार्प को भी इन सब चीजों के बारे में पता होगा, हंटिंग गेम के बारे में पता होगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे गार्प ने ना मरीन्स को लीव किया ना फिर उसको रोकने की कोशिश करी। सो इसी चीज की वजह से ड्रैगन तो यहाँ पे मरीन्स को लीव कर देता है और यहाँ से उसको भगाने का काम भाई गार्प ही करता है, जहाँ पे भाई गार्प ड्रैगन को सेल की चाबी दे देता है। सो यार चैप्टर के अंदर इतना ही था। होप करता है तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हुई। अगर पसंद आई वीडियो को भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।